प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। मेरे प्रिय, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के जा रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वह बाइबिल के अनुसार उपवास आवश्यक है और इसके मुख्य 3 कारण हैं। इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं मेरे प्रिय, यानी उपवास के 3 कारणों के विषय में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं बाइबिल के आयतों से, और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जहाँ उपवास की घोषणा की गई या उपवास ठहरा गया। मेरे प्रियो, खास करके 3 रीज़न मैं आपके बीच में प्रकट करना चाहूँगा। पहला रीज़न है परमेश्वर के निकट आने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की निकटता में आनंद की भरपूर है मेरे प्रियो, और जब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे तो हम उसके अभिषेक को, उसकी आशीष को और उसकी शांति को अपने जीवन में महसूस नहीं कर सकते मेरे प्रियो। इसलिए चाहिए कि हम उपवास में जाएं। जब आप उपवास करते हैं तो सबसे पहले एक बात होती है कि आपका आत्मा ट्यून हो जाता है परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाने के लिए, और आपको और अधिक आवश्यकता महसूस होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में रहूं, क्योंकि बाइबल इस तरह से बताती है जो परमेश्वर की संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आइए हम बाइबल की कुछ आयतों से अध्ययन करेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 16 से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे 18 तक। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। 17 पद, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला परमेश्वर के साथ फेलोशिप, यानी कि बाहरी तरीके से किसी को पता नहीं चलना चाहिए जब आप उपवास में है मेरे प्रियो। इसलिए चाहिए कि हम परमेश्वर की निकटता को प्राप्त करें इस रीति से कि जब हम उपवास करते हैं मेरे प्रियो हमारा चेहरा में उदासी ना छाई रहे। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अन्य जाति होते हैं, जो प्रभु के लोग नहीं होते, प्रभु के जन नहीं होते हैं, वे भी मेरे प्रियो उपवास करते हैं, लेकिन उनका उपवास इक्वल टू डाइटिंग, उनका उपवास डाइटिंग के समान होता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो सिर्फ खाना ना खाने को उपवास मानते हैं। लेकिन मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों ऐसा नहीं है। जब हम उपवास करते हैं तो वह एक ऐसा क्षेत्र होता है, या कहा जाए एक ऐसा डायमेंशन होता है जिसमें आप परमेश्वर की आत्मा से कनेक्टिविटी को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। फर्स्ट रीजन मेरे प्रियो की परमेश्वर की उपस्थिति को पा लेना या परमेश्वर के साथ और करीब चले जाना, इसके लिए मेरे प्रियो आपको उपवास करना अत्यंत आवश्यक है। सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं प्रार्थना में बढ़ने और मार्गदर्शन पाने के लिए। मेरे प्रियो, अगर हम पढ़ें इज़रा की पुस्तक और उसका 8 अध्याय उसका 23 पद, यहाँ पर लिखा है, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। मेरे प्रियो, कईयों ऐसे अवस्थाएं आई हैं मेरे प्रियो जहाँ पर परमेश्वर ने उपवास ठहराया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इज़रा की किताब में एक ऐसा परिस्थिति है सरकुमटे से उस समय का, हालेलुया, इतिहास में लिखा हुआ है, युद्ध का क्षेत्र है, युद्ध का समय है। उस समय भी परमेश्वर क्या करे, निर्देश करा है कि उपवास में चले जाएं, ताकि मेरे प्रियो सही निर्देश को वो प्राप्त कर पाए कि परमेश्वर हमारी ओर से कार्य कर रहा है या नहीं। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप उपवास में नहीं होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। जब आपके जीवन में आत्मिक युद्ध होंगे, शैतान की ओर से वार होंगे, तब आप उन आयामों को देख नहीं पाएंगे कि किस तरह से परमेश्वर, हालेलुया, आपको सुरक्षा दे सकता है, या आप उस क्षेत्र को भी देख नहीं पाएंगे कि शैतान कैसे आपके ऊपर अटैक कर रहा है। तो मेरे प्रियो, इसलिए कि हम प्रार्थना में और ज़्यादा इंक्रीजमेंट को प्राप्त करें और मार्गदर्शन को पाएं कि हम अपने बुलाहट के प्रति स्थिर हो जाएं, आवश्यक है मेरे प्रियो उपवास करना। ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति का प्रार्थना जीवन तब तक स्थायित्व में नहीं आ सकता, या उसका स्ट्रेंथ या उसका लेवल तब तक बढ़ नहीं सकता जब तक उपवास में ना जाए मेरे प्रियो। मैं आपको गारंटेड करना चाहूँगा, उपवास में जाने के माध्यम से आप अपने प्रार्थना जीवन में और स्तर में बढ़ते हुए आप अपने आप को देख सकते हैं कि किस तरह से आप प्रार्थना के जीवन में बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। हो सकता है अभी आपका प्रार्थना जीवन लगभग 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे का हो मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहूँगा, उपवास में जाएं, हालेलुया, उपवास में जाएं। और जब आप उपवास में जाते हैं और बड़ी ही दृढ़ता के साथ प्रभु के संपर्क में आना शुरू करते हैं मेरे प्रियो, आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में इंक्रीजमेंट को देखोगे। आपका प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा। आप और ज़्यादा प्रभु की उपस्थिति को खोजना शुरू करो। प्रेज द लॉर्ड। और थर्ड पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, नम्रता और सच्चे पश्चाताप में जाने के लिए मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे प्रियो। यह बहुत खास बात है जो कि हम देख सकते हैं मेरे प्रियो योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 12 पद में। यहाँ पर लिखा है,
तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम रिपेंटेंस कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो सच्चा पश्चाताप नहीं होता। और जब हमारे अंदर सच्चा पश्चाताप नहीं होता मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की सारी आशीषें रुकी पड़ी रहती हैं। और शैतान नहीं चाहता कि आप उन आशीषों को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने पहले से ठहरा है। ध्यान से सुनिए। लेकिन जैसे आप उपवास में जाते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, उस युद्ध के क्षेत्र में शैतान क्या होता है, पीछे हटना शुरू कर देता है। और ध्यान से सुनिए, आप नम्र हो जाते हैं। हालेलुया, अपने आप को क्या करते हैं, नम्र करते हैं। कई बार हम देखते हैं दाऊद ने उपवास किया, प्रभु की उपस्थिति में गया। कई बार हम देखते हैं, हालेलुया, दानियल ने उपवास किया मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में गए। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो की परमेश्वर चाहते हैं कि हम नम्रता को धारण कर लें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, मुझसे सीखो, मैं मन में दीन और नम्र हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर नम्र लोगों को ऊंचा करता है और जो घमंडी होते हैं उनको नीचे गिराता है। ध्यान से सुनेगा। और सच्चा पश्चाताप मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु ने आह्वान किया, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो। सुनना है, उसके आवाज को सुनेंगे तब आप पश्चाताप कर पाएंगे। क्योंकि कई ऐसे चीज होते हैं जहां आप इग्नोरेंस में रहते हैं। मनुष्य का सारा चाल चलन उसकी दृष्टि में पवित्र दिखाई पड़ता है, लेकिन मन को कौन जांचता है, परमेश्वर मेरे प्रियो। इसलिए चाहिए कि हम इन 3 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान दें। आज से मेरे प्रियो निर्णय करें, यदि इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो आपके हृदय में एक ही निर्णय होने पाए कि आज से मैं उपवास में जाऊंगा। ताकि संक्षेप में अगर हम देखें, उपवास हमें परमेश्वर के करीब लाता है, प्रार्थना की शक्ति को बढ़ाता है मेरे प्रियो, और आत्मिक सुधार एवं पाप से क्षमा के लिए आवश्यक है मेरे प्रियो। यह बाइबल में एक गहरा स्पिरिचुअल अनुशासन है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है मेरे प्रियो, जो हमें समर्पण को प्रकट करता है, हमारे समर्पण को प्रकट करता है कि हम प्रभु के प्रति कितना ज़्यादा समर्पित हैं। इन बातों को उपवास के द्वारा प्रकटीकरण किया जाता है मेरे प्रियो। मेरा विश्वास है कि आज इस गहरे संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके हृदय को कायल करे उपवास के प्रति। मेरे प्रियो, यदि आप आशीष हुए हैं, मैं चाहूँगा आप इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी उपवास के प्रति सचेत होने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।